हेलो स्टूडेंट्स, लक्ष्य सेंटर फॉर लर्निंग के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग अभी कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज के एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो देखिए पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था टाइप 4 प्रॉब्लम्स और लास्ट वीडियो में हमने क्या कहते हैं टाइप 4 प्रॉब्लम्स का ये 4 सवाल किया था। कौन कौन सा वो सवाल था? तो प्रॉब्लम 27 जो कि था एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9, प्रॉब्लम 28 जो कि था एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम 29 जो कि एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 था, और प्रॉब्लम नंबर 30 जो कि एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप 4 प्रॉब्लम्स के बाकी 4 सवालों पर फोकस करेंगे जो कि है प्रॉब्लम 31, 32, 33, 34। ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल 10, एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आज की वीडियो डलते ही क्या कहते हैं टाइप 4 प्रॉब्लम सारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर कल के वीडियो से हम लोग टाइप 5 प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला सवाल क्या है, आपको दिया हुआ -5 इज लेस देन इक्वल टू 5 - 3x/2 इज लेस देन इक्वल टू 8। आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए आपको दिया है -5 इज लेस देन इक्वल टू 5 - 3x/2 इज लेस देन इक्वल टू 8। चलिए, तो x तक पहुंचने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, तो x तक पहुंचने के लिए देखिए 3 चीजें हैं जिसको हमको हटाना पड़ेगा। ये 2, ठीक है, उसके बाद ये 5 और उसके बाद फिर ये -3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो इस 2 को रास्ते से हटाते हैं, तो 2 को रास्ते से हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीनों पक्ष को 2 से गुना कर देते हैं। तो तीनों पक्ष को हमने क्या किया, 2 से गुना कर दिया। तो देखिए उसकी वजह से क्या होगा, -5 × 2 हो जाएगा -10, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 8 × 2 हो जाता है 16। चलिए अब x तक पहुंचने के लिए इस 5 को रास्ते से हटाया जाएगा, तो तीनों पक्ष में से क्या कीजिए, 5 को घटा दीजिए। तो तीनों पक्ष में से 5 को घटा देते हैं। तो तीनों पक्ष में से हमने 5 को घटा दिया। ठीक है, तो -10 और -5 हो गया -15। ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, -3x इज लेस देन इक्वल टू 11। 16 में से 5 गया 11। ठीक है, चलो अब x तक पहुंचने के लिए हम लोग को तीनों पक्ष को -3 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो -3 से भाग दीजिए, तो -15 डिवाइडेड बाई -3, -3x डिवाइडेड बाई -3, 11 डिवाइडेड बाई -3। अब देखिए -3 से डिवाइड करते ही हमको पता है रूल्स के हिसाब से कि अगर किसी निगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को डिवाइड किया जाता है तो चिन्ह जो होता है वो पलट जाता है। तो ये वाला चिन्ह पलट जाएगा इस तरह से और ये वाला चिन्ह भी इस तरह से पलट जाएगा। ठीक है, तो देखिए इधर कितना आएगा, -15 - 3 हो गया 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -3 - 3 कट गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 11 बाई -3 हो गया -11/3। ठीक है, तो जो कि हम लोग इनइक्वालिटी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस तरह का होता है, a लेस देन इक्वल टू b लेस देन इक्वल टू c। ठीक है, तो सारा मुंह उस तरफ खुलेगा। तो हम लोग को क्या करना है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमको इसको इस सबको पलटी मार दीजिए। तो पलटी मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, -11/3 पहले आ जाएगा। ठीक है, -11/3 आ जाएगा पहले, उसके बाद आ जाएगा x, उसके बाद आ जाएगा 5। तो x और 5 में किसकी तरफ मुंह खुल रहा है, 5 की तरफ, तो खोल दीजिए मुंह। x और -11/3 में किसकी तरफ मुंह खुल रहा है, x की तरफ, इस तरह से। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो -11/3 और 5, तो देखिए नंबर लाइन पे अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया नंबर लाइन, -∞ +∞ होता है नंबर लाइन के दोनों तरफ। एक हो गया -11/3 और एक हो गया 5। ठीक है, चलो इसको काला कर दो, क्यों, क्योंकि साथ में लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है, और इसको भी काला कर दो, साथ में लेके चलना पड़ेगा, और इसके बीच वाले को गाढ़ा कर दो। ठीक है, तो इस तरह का कुछ नंबर लाइन पे इसका ये हो जाएगा। ठीक है, और इंटरवल रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कौन सा इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल, x इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल
-11/3, 5। इसका मतलब क्या होता है? x इस प्रकार x सच दैट x जो है रियल नंबर का सदस्य है, जहाँ पर आप -11/3 से बड़ा है और बराबर है, और 5 के बराबर या उससे छोटा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। तो क्या किया गया? सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, उसके बाद 5 घटाया गया और उसके बाद -3 से डिवाइड किया गया। तो -3 से डिवाइड करने पे जितना भी जो असमीका का जो चिन्ह था, इनइक्वालिटी का जो सिंबल था, वो पलट गया रूल्स के हिसाब से। तो मेरे पास फाइनल आउटपुट ये आ गया, ये आउटपुट। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है, और एक इंटरवल फॉर्म में भी लिख दीजिए इसको। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है? -15 इज लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स x - 2/5 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो क्या करना है, तुम्हारे पास है -15 इज लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स x - 2 डिवाइडेड बाई 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। चलो तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो हमको x तक पहुंचना है, ठीक है। तो x तक पहुंचने के लिए सबसे पहले इस 5 को रास्ते से हटाते हैं, फिर इस 3 को रास्ते से हटाएंगे और फिर इस -2 को रास्ते से हटाएंगे। तो देखो 5 को रास्ते से हटाने के लिए इसको 5 से गुना कर दो, तीनों साइड को 5 से गुना कर दो। ठीक है, तो -75 चलो अब जो है इस 3 को रास्ते से हटाने के लिए तीनों पक्ष को 3 से भाग दे दो। तो देखो कितना आएगा, -25 x - 2। चलो अब x तक पहुंचने के लिए हमको इस -2 को रास्ते से हटाना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों पक्ष में 2 जोड़ देते हैं। तो तीनों पक्ष में 2 जोड़ दो, तो कितना आएगा, -23 x 2। ठीक है, तो ये कौन सा इंटरवल हो गया? क्लोज्ड इंटरवल हो गया। तो नंबर लाइन पे कैसे करोगे? -23 2 -23 के बराबर भी है इसलिए साथ में लेके चलेंगे, 2 के बराबर भी इसलिए साथ में लेके चलेंगे, दोनों के बीच में करने के लिए गाढ़े लाइन से इसको कर दो। तो ये हो गया नंबर लाइन पे, और इंटरवल के रूप में x इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल -23 2, यानी कि x इस प्रकार कि x एक रियल नंबर है, -23 के बराबर या उससे बड़ा, 2 के बराबर या उससे छोटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, -3 इज लेस देन इक्वल टू 4 - 7x/2 इज लेस देन इक्वल टू 18। -3 लेस देन इक्वल टू 4 - 7x/2 इज लेस देन इक्वल टू 18। चलो तो हमको x तक पहुंचने के लिए 3 चीज को रास्ते से हटाना पड़ेगा। एक तो पहले ये 4 हटेगा, उसके बाद 2 हटेगा, उसके बाद फिर ये -7 हटेगा। ठीक है, देखो कैसे करना है। 4 को हटाने के लिए पहले 4 जो है तीनों पक्ष से घटा दो। तो तीनों पक्ष से क्या किया हमने, 4 को घटा दिया। तो -3 - 4 हो गया -7। इधर ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया -7x/2। 18 में से 4 गया, हो गया 14। चलो अब क्या करो, इस 2 को रास्ते से हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो -7 × 2। चलो तो क्या आएगा, तो -7 × 2 हो गया -14 लेस देन इक्वल टू, ठीक है, इधर 2 2 कैंसल, -7x लेस देन इक्वल टू 28। चलो अब क्या करना है, x तक पहुंचने के लिए हमको -7 से भाग देना पड़ेगा। तो -7 से भाग दे दो।
ठीक है, तो चिन्ह पलट जाएगा क्योंकि माइनस से भाग दे रहे हैं। तो नियम कहता है कि जब भी माइनस से भाग दिया जाता है तो असमीका का चिन्ह पलट जाता है, तो पलट दो। तो देखो कितना होगा, -14 -7, ये 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मुंह सारा उस तरफ खुलता है, तो इसको पलट दो, -4x2, और सारा मुंह उस तरफ हो रहेगा। तो कौन सा इंटरवल ये, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। तो नंबर लाइन पे कैसे करोगे, क्लोज्ड इंटरवल, -4 2। क्या -4 को साथ में लेके चलेंगे, यस सर। क्या 2 को साथ में लेके चलेंगे, यस सर। क्या दोनों के बीच में रहेंगे, यस सर। ठीक है, तो नंबर लाइन पे कुछ इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, और इंटरवल के रूप में x इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल -4 2, मतलब इसका x सच दैट x जो है r का सदस्य है, -4 के बराबर या उससे बड़ा, 2 के बराबर या उससे छोटा। ठीक है, चलो तो ये सवाल भी डन है, आगे बढ़ते हैं। तो टाइप 4 के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ तुमसे, -12 इज लेस देन इक्वल टू 4, माइनस ऑफ 3x बटा -5 इज लेस देन इक्वल टू 2, आपको x निकालना है। तो देखिए क्या होगा, तो -12 इज लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 3x बटा -5 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो देखो सबसे पहला चीज क्या है, ये माइनस माइनस जो है, ठीक है, ये मिलके प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये इस तरह से माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाई -b, इस तरह से। ठीक है, तो a डिवाइडेड बाई -b को -a/b भी लिख सकते हैं हम लोग। तो उसकी वजह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको केवल a/b लिखा जा सकता है। तो माइनस माइनस जो कि क्या कहते हैं, इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे फिर आगे अगले स्टेप में, तो हो जाएगा -12 इज लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 3x/5 इज लेस देन इक्वल टू 2। चलो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, 4 को रास्ते से हटाना, तो तीनों पक्ष से 4 घटा दो। तो देखो -4 और -12 हो जाएगा -16 इज लेस देन इक्वल टू 4 4 कैंसल, 3x/5। चलो अब क्या करना है, 5 को रास्ते से हटाना है, तो तीनों पक्ष को 5 से गुना कर दो। ठीक है, तो आ जाएगा -80, 5 5 कैंसल। ठीक है, अब क्या करना है, इस 3 को रास्ते से हटाना है, तो तीनों पक्ष को 10 से भाग दे दो। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, -80/3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू -10/3। चलो तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो -80/3 -10/3, -80/3 को साथ में लेके चलना है, -10/3 को साथ में लेके चलना है, दोनों के बीच में रहना। कौन सा इंटरवल हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल। तो देयरफॉर क्या मतलब होता है इसका, x सच दैट x एक रियल नंबर है जहां पर आप -80/3 के बराबर या उससे बड़ा, -10/3 के उसके बराबर या छोटा है। ठीक है, चलो तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, टाइप 4 का सारा क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद में आया तो इसको लाइक जरूर करिए। ठीक है, और लक्ष्य के इस चैनल को क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक जो है शेयर करिए। ठीक
ठीक है, खुद भी सब्सक्राइब करिए और क्या कहते हैं उनसे भी बोलिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि क्या कहते हैं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, आप अपना कोई डाउट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और अपना नोटिफिकेशन हमेशा ऑन करके रखिए। ठीक है, ताकि कोई भी अपडेट जो कि हमारे चैनल पे डाला जाता है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलो गुरु, तो टाइप 4 प्रॉब्लम सारा कंप्लीट हो चुका है। अब कल के वीडियो में हम लोग बढ़ेंगे टाइप 5 प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, तो अपना हमेशा की तरह ध्यान रखिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड लक।